निधि की शादी का 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी ननद थी, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए निधि और अकेली हो गई थी। निधि हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वे नाकाम रही। निधि की सास उसके किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन निधि को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि उसका पति अखिलेश उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ थे। अभी निधि किचन में जा रही थी खाने की तैयारी करने, तभी निधि की सास ने निधि को आवाज़ लगाई, जल्दी आ इधर। निधि जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास। 4 धाम की यात्रा पूरी करके फोन आया है, अभी अभी उनकी स्वागत की तैयारी में लग जा, कल सुबह जल्दी आ जाएगी। वह दीदी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अभी, और वह कमरा भी जरा जिसमें दीदी रुकेगी उसकी सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना निधि, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। निधि मन ही मन सोचने लगी, शाम के 7 बज रहे हैं, रात को खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का भी पूरा करना है और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ मदद तो कर दे, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो चलाकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दे। मैं बोलूँगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर निधि खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति अखिलेश ने जब भी उसके किसी काम में मदद करनी चाहिए, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे अखिलेश ने गुस्से होकर निधि के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। निधि ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था अखिलेश के साथ, क्योंकि वे नहीं चाहती थी घर में हर दिन कलेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई। निधि थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी। मौसी जी आ गई थी। निधि की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। निधि और अखिलेश ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। निधि चाय नाश्ता बनाने चली गई और अखिलेश मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। निधि की सास बोली, दीदी आपको भी अनीता की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी क्या? अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप नहीं आ सके? नाराज हैं अनीता आपसे और मैं भी। मेरा एक ही बेटी है और मेरी बहन की शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने निधि की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी मान जा, माफ कर दे। क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। यह सब लोग का साथ बैठ गया तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा यह 4 धाम का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़ यह बात, मेरी भांजी कैसी है और दामाद जी, शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास आई हूँ। निधि की सास की आंखें में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी, आपको किसी की नज़र न लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों के भी नज़र बहुत तेज होती है, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। निधि की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी इतना अच्छा ससुराल मिला है अनीता को, तो उसके तो भाग खुल गए, बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको कि अनीता बेटा तू राज करे, ऐसा ससुराल मिले, और देखो दीदी
सच में वह तो राज कर रही है। राज यह सब सासू माँ फूली नहीं समा रही थी। और दामाद जी तो हीरा है। हीरा अनीता बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई। इन 7 महीनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय न वही बनाते हैं सबके लिए और अनीता को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते दीदी, उसको बेड टी। ऐसा बोलकर निधि की सास जोर जोर से हंसने लगी। अनीता की छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। अनीता किचन में काम कर रही है तब दामाद जी उसको आवाज़ नहीं लगाते, खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है। हर दिन मुझसे भी फ़ोन करके तबीयत के बारे में पूछते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधर जाए। मैं तो बारी बारी जाती हूँ दामाद जी, पर मेरी अनीता की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन हाँ अनीता करके उसकी आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुश नसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई और जोर जोर से हंसने लगी निधि की सासू माँ और साथ में मासी भी। इसी बीच अखिलेश वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पर आवाज़ लगा दे रीमा को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। अखिलेश पीछे मुड़ता और कहता, माँ से बोलता, नहीं माँ, मैं आज से निधि को बाहर बैठा हुआ आवाज़ लगाऊंगा नहीं, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले आऊँगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी मदद पसंद नापसंद के बारे में पूछे और प्यार इज्जत से बात कर ले तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और व्यवहार से खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है। जैसे आपकी चिंता दूर हो गई अखिलेश को लेकर, मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश निधि की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में यानी मेरे बारे में किसी को उतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है। माँ पीछे चाय नाश्ते की ट्रे निधि खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले अखिलेश को देख रही थी। आंखें के कोर गीले हो चुके थे। निधि को अखिलेश ने शरारती मुस्कान से देखा। निधि को लगा 4 धाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया है। आज मौसी जी के लिए निधि गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से अखिलेश भी आ गया और उसके मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये घर घर की बात नहीं, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटों को ही पहल करनी पड़ेगी। पीछे से अखिलेश भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो जोरू का गुलाम। ऐसी सोच क्यों? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटों को ही पहल करनी पड़ेगी। एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा, और बेटा को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों? प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।